हे गाइस, लर्निंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हमारे मेंटर आपके लिए न्यू वीडियो के साथ आए हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब एरे कैसे निकालते हैं। मेरे को फॉर एग्जांपल कि सारे सब एरेस निकालने हैं तो मैं कैसे निकाल लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं ना एक एरे ले लेता हूँ। सॉरी, माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड अभी तक। इधर ले लो -4 2 5 4 एंड -1, इधर -5। ठीक है। अब मुझे अब हमने ये एक एरे ले लिया, मुझे चाहिए सब एरे। इसके सब एरे क्या क्या हो सकते हैं, हम सोचेंगे सब एरे सिंगल एलिमेंट भी होता है, -4, ठीक है, 2, 5, -5, ये अलग अलग हो गए। ठीक है। उसके बाद ऐसे 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 अपने और भी होंगे। अब मेरे को इकट्ठे भी हो सकते हैं, ये दोनों भी सब एरे हैं, फिर ये तीनों सब एरे हो गए, ये चारों भी एक सब एरे हो गए, ये पूरा एक एरे भी सब एरे की तरह ट्रीट किया जाए। तो इतने सारे सब एरे हैं। अब सब एरे का फॉर्मूला क्या होता है, सब एरे का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। अ, भी ये यूज नहीं करेंगे बट मैं एक ऐसे बता रहा हूँ तुम्हें। सब एरे का फॉर्मूला होता है n+1, सॉरी बी आ गया, ये n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये होता है मेरा सम नंबर ऑफ एरे, सब एरेस कितने बनेंगे मेरे। मेरे पास मान ले कि यहाँ पे कितने हैं, 3 और 2 5 एलिमेंट है, तो 5 × 5 + 1, ये सॉरी टेन आ गया, ये है फॉर्मूला, सॉरी ये है 5 × 5 + 1 6, 6 × 5 = 30 / 2 15। तो मेरे टोटल सब एरे हो गए यहाँ पे 15। तो हम लोग इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, इफ वी वांट। मैंने कमेंट कर दिया है, देख लेंगे हम बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपने को। ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एंड अब हमारे को जो मेनली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मेरे को एक सब एरे निकालने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। मेरे पास एक ये है एलिमेंट, ये मेरा हो गया स्टार्टिंग एलिमेंट, ठीक है, सॉरी ये स्टार्टिंग है। अब इसका स्टार्टिंग और एक एंडिंग, दो एलिमेंट मेरे को चाहिए। अब इन दोनों के बीच में जो एरे सब एरे होगा ना, वो ही एक सब एरे होगा। मान लो कि अब स्टार्ट यहाँ से किया मैंने 4 से, तो अब इसको अब स्टार्टिंग और इसका एंडिंग 0 इंडेक्स पे सेम होगा, ये इसका एंड होगा। ठीक है, यही उसका एंड होगा। अब मेरे को ये एंड, अब मेरा एंड बढ़ता जाएगा यहाँ पे, कभी फिर नेक्स्ट बारी मेरा ट्रेवर्स होगा तो 2 एंड होगा, ये वाली फिक्स रहेगी, ये बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब ये बढ़ती जाएगी तो मेरे को एक सब एरे बीच इनसे मिल जाएगा। ठीक है। तो अब मेरा एक यहाँ पे एक चीज रहेगी ये कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जो एक स्टार्टिंग एलिमेंट है, एक स्टार्टिंग एलिमेंट मेरे पास जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, वो फर्स्ट इंडेक्स से भी हो सकता है, बिकॉज ये लूप चलेगा, लूप तो 0 से स्टार्ट है, तो वो 0 से चलेगा। और जो एंड होगा उसका, वो होगा स्टार्टिंग से लेके टू द n-1, यहाँ तक चलेगा मेरा। अब आप बोलोगे यार ये क्या बोल रहे हो, मैं अब समझा रहा हूँ तुम्हें। मेरे पास एक ये सब ये एरे है, ठीक है। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, तो एंडिंग क्या होगा, एक यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा एंड, -4 से स्टार्ट होगा, फिर ये बढ़ेगा 2 हो गया, फिर ये -5, ये 4, ये -1, ये एंड कहाँ तक होगा, n-1 तक होगा ना। 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो n-1 तक ही जाएगा। तो 0 से n-1 तक नहीं हो गया, तो मतलब कि एंड से ही n-1। समझ गए। स्टार्टिंग और एंडिंग एक से ही तो स्टार्ट होगी, यहीं से तो स्टार्ट होगी, फिर मेरा ये एस बढ़ेगा, मीन्स एस टी बढ़ेगा, जो स्टार्टिंग है ये बढ़ेगा, फिर एंडिंग मेरा ये यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर वापसी थोड़ी जाएगा। ठीक है। तो ये एक चलेगा मेरा, ये एक लूप चलेगा। ठीक है, एक मेरा एंडिंग के लिए जो लूप चलेगा, और फिर हम लोग इससे सब सारे सब एरे निकाल लेंगे। ये एक अप्रोच थी हमारे सब एरे निकालने के लिए, जो कि एक मैं आपको समझाना चाहता था कि एक तरीका है मेरे पास। ठीक है, बट अभी हम इस पे फोकस ना करके हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि मैक्सिमम सब एरे कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच बताऊंगा, फिर हम ऑप्टिमाइज अप्रोच पे जाएंगे।
ठीक है। तो हमारा जो मेनली है कि इसमें क्या करना है मेरे को, कि अब मेरे को एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरी अप्रोच ये है कि मेरे को, मैंने -2 ले लिया। ठीक है, एक सब एरे का मेरा स्टार्ट और एंडिंग हो गया। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, तो मैं इसमें ये प्लस कर लेता हूँ। ये नहीं कि मुझे दोबारा से ही दोनों एलिमेंट प्लस करने पड़े, ये ऑलरेडी है तो इसमें मैं प्लस करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हमारा चलेगा तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट को ही ऐड ऑन करूँगा, पुराने को नहीं करूँगा। समझ गए? समझे या नहीं समझे? कमेंट में बता सकते हैं आप लोग, कोई भी डाउट हो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे और हम इसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे करंट सम के नाम का। ठीक है, एक करंट सम के नाम का वेरिएबल ले लेंगे। ये मैं आपको अभी थोड़ा सा समझा रहा हूँ, इसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब इसमें ऐड करते जाएंगे। इसमें फॉर एग्जांपल मैंने -2 ऐड कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम गए तो फिर उसमें 1 ऐड कर दिया, नेक्स्ट टाइम गए फिर -3 ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा कि हमें पुराने वाले पे पुराने वाले को बार बारी ऐड हो, इससे क्या होगा, मेरा एक लूप कम हो जाएगा। समझ रहे हो? कि अब मेरे को जो एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए एक अलग से लूप लगाना पड़ रहा था, वो नहीं करना पड़ेगा। जो कि मेरे एंड एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि स्टार्टिंग वाले तो ठीक है, एरे का जो ये वाला फिक्स रहेगा। स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट यहाँ से करा है, ये स्टार्ट यहाँ से किया, ये एंड, ये तो फिक्स है ना। ये वाले एलिमेंट जो है एंड वाले, ये ऐड होते जाएंगे करंट सम में। समझ गए अप्रोच? तो इससे क्या होगा, मेरा एक लूप कम हो जाएगा। तो इससे हम लोग एक हमने ये ले लिया, एक हम ले लेंगे मैक्स सम, या मैं सॉरी मैक्स सम, फिर हम लोग मैथ डॉट मैक्स लगा लेंगे, जैसे कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। और इसमें करंट सम और मैक्स सम, इसका मैक्स निकलेगा और रिटर्न कर देंगे इसको। ये मेरी अप्रोच थी, ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब इसको एक बार मैं सोच रहा हूँ करके देख लें तो सही रह जाएंगे। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ सारा कुछ। ये अब मेरा मैक्सम भी हो गया। एंड अच्छा, हमारे पास वो है ना, शायद जेएस में कर रहे हैं तो लेट लेंगे, सॉरी फॉर दैट। ये मेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच है। लेट आई इज स्टार्ट ले लेते हैं, स्टार्ट इक्वल टू 0, स्टार्ट लेस देन nums डॉट लेंथ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, कि क्या चल रहा है हमारा। ठीक है, बिकॉज ये कुछ वो तो नहीं है ना, मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक मेरा ये लूप लगे। अब मेरा दूसरा लूप कहाँ से स्टार्ट होना है, जो कि एंड एंड से, लेट सॉरी लेट एंड। ठीक है, एंड की वो क्या होगी, स्टार्ट। मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग के जितने भी एलिमेंट होंगे और n-1 तक जाएंगे। और एंड लेस देन nums डॉट लेंथ एंड प्लस प्लस। ठीक है, अब इसमें मेरा करंट सम में ही ऐड होता जाएगा क्या, nums एंड। एंड ही ऐड करेंगे बार बार, क्योंकि वही ऐड करना है। फिर हम लोग मैक्स सम निकाल लेंगे, जो कि होगा मैथ डॉट मैक्स, और इसमें मेरा करंट सम जाएगा और मैक्स सम चला जाएगा। क्या ये अप्रोच सही है? यू गाइस कैन टेल मी, तभी ही रन होगा अगर मेरी अप्रोच सही होगी। ठीक है, बड़ी ट्राई कर लेते हैं, रन करके देख लेते हैं। रॉन्ग आंसर, कहाँ इशू आ रहा है? मेरा चला ही नहीं। मैंने कहाँ गलती कर दी, कहाँ कर दी?
एक बारी अपनी गलती देख लेनी चाहिए हमें। हम्म, इसमें इशू था ये। ओके। अरे हाँ, इसमें हमने ये तो किया ही नहीं, करंट सम अब बार बार वो उसी में ही ऐड कर रहा है, करंट सम को जीरो भी तो करेंगे एवरी लूप के लिए। तो अब इसको यहाँ पे करेंगे एंड अब हम रन करते हैं तो आई थिंक अब पास हो जाना चाहिए इसको। हाँ, एक्सेप्टेड, राइट। ये है हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच पे तो काम कर लिया, अब मेरे को करना है कडान्स एल्गोरिथम, जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। कडान्स एल्गोरिथम जो है वो हमारा एक ऑप्टिमाइज वे है इसको करने के लिए। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मान लो इसको हम यहाँ पे हटा के ऐसे ही मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, तो मैं 1+1 करते हैं, ठीक है, यहाँ 11+1 करते हैं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब मैं नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ूंगा तब भी पॉजिटिव आएगा। अगर मेरे पास एक बड़ा पॉजिटिव नंबर, सॉरी, एक छोटा पॉजिटिव नंबर और एक बड़ा नेगेटिव नंबर है, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, नेगेटिव। तो अब हमारे को कंडांस एल्गोरिथम क्या कह रही है, अगर हमारा जो सम है, यहाँ पे हमने सम निकाला है, करंट सम में ऐड करते गए जितने भी मेरे एरे थे, हमने क्या किया, ऐड करते गए। अब करंट सम में हम ऐड करते गए। अब वो बोल रहा है कि अगर हमारा करंट सम नेगेटिव बनता है, एक बारी मेरा चला और वो नेगेटिव आया, तो मैं उसकी वैल्यू जीरो कर दूँ, करंट सम को जीरो कर दूँ। अब नेगेटिव से तो बेटर है ना जीरो, वो ये बोल रहा है डांस एल्गोरिथम जो हमारे को बताती है। ठीक है, ये इसका मोटिव है मेन, जो ये यही बोलता है कि ठीक है, रीसेट कर देंगे हम उसको जीरो पे। और अब इसमें क्या होगा, मेरा एक और लूप कम हो जाएगा। अब हम सिंगल लूप पे ही ट्रेवर्स करेंगे। सिंगल लूप पे ट्रेवर्स कैसे करेंगे? अब मेरे को एक लूप पे ट्रेवर्स करना है, ठीक है, और जो सम को स्टोर करवा देना है, अगर वो जीरो नेगेटिव हो जाता है तो उसको जीरो पे स्टोर करा देंगे। ये मेरा इसका जो है मेन मोटिव रहता है। ठीक है, अब सिंपल है, तो सेम चीज़ ही करनी है। ठीक है, ये लूप अगर मैं हटा देता हूँ तो कोई इशू नहीं है। कडांस एल्गोरिथम पहले समझ लो यार, ये इंपॉर्टेंट है। कडांस एल्गोरिथम नहीं समझेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं भी आ सकती। ठीक है, बिकॉज अगर चीज़ें अगर हम समझ रहे हैं, इजी है, सब कुछ इजी है, कुछ नहीं करना। लूप लगाया, ट्रेवर्स किया, करंट सम में मैंने वैल्यूज ऐड करता गया, ठीक है, और मैं मैक्स सम निकाल लूंगा। सिंपल है। अगर वो ज़ीरो आ जाएगा तो हम उसको रीसेट कर देंगे। समझ गए? ठीक है, अंडरस्टैंडेबल चीज़ें, राइट। तो अब मेरे को ये लूप हटा दो, इसको हम लोग आई कर देते हैं, इसको भी आई कर दो, बिकॉज आई से चलेंगे अब। इसको भी आई कर दो एंड इसको भी आई कर दो। ठीक है, मैक्स तो निकाल लेंगे। ये एक ना, इसमें हम चीज ये ऐड करेंगे, इफ जो मेरा करंट सम है लेस देन जीरो आता है तो इसको जीरो कर दो। अब मेरे को रिटर्न तो मैंने कर ही दिया, अब चला के देखें पर ही चल रहा है। एरर कहाँ है? ओके, ये क्या बीच में मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है? सॉरी, एक बार फिर से run करते हैं। अभी एक इशू आया है, एक टेस्ट केस पास हुआ है मेरा, वन वाला। ये नहीं हो, क्या इशू है? एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6 और आ रहा है 4। अब ये देखते हैं क्या इशू आ रहा है। अब मेरा शायद सिंगल ट्रेवर्स है तो ये जीरो ले रहा है। अरे ये इशू तो नहीं है? एक बार अब करके देखें। नहीं, ये इशू नहीं है। इसको बाहर लेके जाना पड़ेगा शायद, मेरे को लग रहा है। तो इसको, क्योंकि अब करंट सम, अब मेरे पास सिंगल लूप है ना, तो मेरे को रीसेट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? अब इसको सबमिट करते हैं। अभी एक केस में फंस गया। क्या केस में फंसा है? अच्छा, -1
अगर आता है नेगेटिव वैल्यूज तो क्या होगा? ओके अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, इस केस में मेरे को -1 करना है। अच्छा माइनस में, क्योंकि अब मैंने मैक्सिमम सम तो लिया ही 0 है, तो यहाँ पे मेरे को -इन्फिनिटी करना पड़ेगा। अब सबमिट करके देख। डन। राइट। थैंक यू गाइस। समझ के -इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि 0 लिया ना, अब 0 नहीं होगा हर बारी, एज केसेस आएंगे, तो इस वजह से थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस